हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर क्या होता है? ए हाइड्रोलिक डोर क्लोजर इज डिफाइन एज अ मैकेनिकल डिवाइस। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है दैट क्लोजेज ए डोर इन कंट्रोल्ड मैनर, जो कि डोर को कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित मैनर में तरीके से बंद करती है। आफ्टर द डोर इज ओपन, जब डोर को ओपन किया जाता है या डोर को ओपन करने के बाद, और आफ्टर इट इज ओपन ऑटोमेटिकली, या तो डोर को बंद किया जाए या डोर ओपन हो ऑटोमेटिकली, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्लैमिंग। ये किससे रोकता है? प्रिवेंट करता है किससे? इट फ्रॉम स्लैमिंग। स्लैमिंग होता है यानी आवाजदार झटके से बंद होना, यानी झटके से दरवाजे को उसके बेस पर लगना, उसको बोलते हैं हम स्लैमिंग। यानी जब किसी चीज को एक दूसरे से लगने पर आवाज होती है उसको बोला जाता है स्लैमिंग। तो ये दरवाजे को जोरदार आवाज करने से रोकता है। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर आर डिवाइस दैट आर इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द डोर एंड इट्स फ्रेम। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर ऐसी डिवाइस है जिसको दरवाजे के टॉप पर और इसके फ्रेम पर स्थापित किया जाता है यानी लगाया जाता है। द फोर्स यूज टू ओपन द डोर इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। दरवाजे को खोलने वाला बल स्प्रिंग में स्टोर्ड हो जाता है, यानी स्टोर्ड का मतलब है कि जब हम दरवाजे को ओपन करते हैं तो इसमें जो बल लगता है वो हाइड्रोलिक डोर क्लोजर में लगे हुए स्प्रिंग में स्टोर्ड हो जाता है, यानी कि एज ए स्ट्रेन एनर्जी इट विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एंड दिस फोर्स इज यूज टू रिटर्न द डोर टू द क्लोज पोजिशन। और इस फोर्स का यूज, जो स्प्रिंग में एज ए स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी, इसका प्रयोग रिटर्न करने में किया जाता है टू द डोर। डोर को रिटर्न करने में किया जाता है, यानी कि क्लोज करने में इस फोर्स का प्रयोग दरवाजे को दोबारा उसी पोजीशन में लाने के लिए किया जाता है जिस पोजीशन में वो पहले था। तो मैंने लिखा यहाँ पर एंड दिस फोर्स इज यूज टू रिटर्न। कौन सी फोर्स? जो कि स्प्रिंग में संग्रहित हो गई थी, उसका यूज टू रिटर्न द डोर को वापस लाने में किया जाता है टू द क्लोज पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन में था यानी बंद पोजीशन में लाने के लिए किया जाता है। और इस बल का प्रयोग दरवाजे को बंद स्थिति में लौटाने के लिए उपयोग किया जाता है। दिस इज बिकॉज द डोर क्लोजर हैज ए सील ट्यूब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोर क्लोजर में एक सील ट्यूब होती है। ट्यूब का मतलब है कि एक सिलेंडर टाइप होता है विद ए स्प्रिंग, और उसमें एक स्प्रिंग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड चैम्बर, जिसमें कि एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है। एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें कि तरल पदार्थ भरा होता है। दैट एक्सर्ट प्रेशर टू क्लोज द डोर, जो प्रेशर यानी दाब लगाता है डोर को बंद करने के लिए एट स्लो रेट, और स्लो रेट पर, यानी जिससे कि वो कम स्पीड पर, कम रेट पर दरवाजा बंद हो, एकदम से झटके से बंद ना हो। रेदर देन बैंग, यानी बैंग में धमाकेदार बंद होना, उसके बजाय कैसे बंद करता है? धीरे धीरे बंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन द डोर क्लोजर हेल्प टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अलावा डोर क्लोजर क्या करता है? ये क्या करता है? इंप्रूव करता है एनर्जी एफिशिएंसी को, इंप्रूव करता है इन केस ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट सच एज फायर। जैसे कि किसी अप्रत्याशित दुर्घटना जैसे आग लगना, ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है? एज ए एनर्जी एफिशिएंसी वर्क करता है, यानी ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। कैसे करता है? सपोज दैट कि किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या होता है कि हमारे डोर क्लोजर में एक मैग्नेटिक डिवाइस लगी होती है, जहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि वहाँ पर जो होते हैं बिजली, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, और दरवाजे ऑटोमेटिकली क्लोज स्थिति में हो जाते हैं, बंद स्थिति में, यानी दरवाजे खुलते नहीं है। दरवाजे नहीं खुलेंगे तो क्या होगा? जो अंदर आग लगी हुई है वो बाहर नहीं फैलेगी। अगर कोई अंदर व्यक्ति है वो दरवाजा खोल सकता है, ऐसा नहीं है कि दरवाजा नहीं खुलेगा, बट अगर दरवाजा ओपन स्टेट स्थिति में है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है।
ताकि आग बाहर न फैले। डोर क्लोजर कैन बी कनेक्टेड टू द बिल्डिंग्स फायर अलार्म सिस्टम। जैसे मैंने बताया, डोर क्लोजर को हम फायर अलार्म सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। वेयर द डोर इज रिक्वायर्ड टू बी कीप ओपन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर दरवाजे को अधिक समय तक खोलकर रखा जाता है विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। और वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का यूज करते हैं। When the fire alarm is turned on, जब फायर अलार्म बजता है यानी जब कहीं आग लग जाती है, इट्स कट ऑफ द पावर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस में पावर को कट ऑफ कर देता है, यानी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है। विच काज द डोर्स टू ओपन टू क्लोज, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। दीज होल्ड ओपन डिवाइसेस, यानी ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, होल्ड ओपन डिवाइस बोलते हैं, यानी ये खुला रखती है और बंद भी कर देती है। मे बी क्लोज टू द डोर, ये हम डोर के साथ में लगा सकते हैं, और सेपरेटेड फ्रॉम पार्ट ऑफ डिजाइन, और इससे अलग भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर आर मेनली यूज इन कमर्शियल एंड ऑफिस बिल्डिंग। हाइड्रोलिक डोर क्लोजर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में, व्यावसायिक बिल्डिंगों में, ऑफिस में। एंड यूटिलाइज हाइड्रोलिक बेस्ड मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली क्लोज द डोर, और वहां पर इसका प्रयोग करते हैं हम जहां पर डोर को ऑटोमेटिकली क्लोज करने की आवश्यकता होती है। ईच डोर क्लोजर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग। भिन्न भिन्न प्रकार के डोर क्लोजर होते हैं, सभी में भिन्न प्रकार के स्प्रिंग का यूज किया जाता है। कहीं पर ये डिवाइस कंप्रेशन पर वर्क करती है जब स्प्रिंग कंप्रेस किया जाता है, और कहीं पर ये स्प्रिंग के टेंशन पर वर्क करती है। दैट प्रोवाइड द फोर्स टू क्लोज द डोर, ये स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, ये डोर को बंद करने के लिए बल प्रदान करती है। ऑन विच ए डोर क्लोजर वर्क, जिस पर एक डोर क्लोजर वर्क करता है, कार्य करता है। तो हम आगे अब देख लेते हैं कि एक डोर क्लोजर कैसे कार्य करता है। मैंने यहाँ पर एनिमेशन से आपको दिखाया है। यहाँ पर ये दो आर्म्स होती हैं, एक डोर से जुड़ी होती है, एक फ्रेम से जुड़ा है, ये फ्रेम से जुड़ा हुआ आर्म है, और ये डोर से जुड़ी आर्म है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लगा हुआ है, और ये रैक एंड पिनियन के थ्रू यहाँ पर जो हमारी ये मोशन हो रहा है, ये रोटरी मोशन यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो जो ब्लैकिश सा दिख रहा है, यहाँ पर ये एज ए पिस्टन वर्क करता है, और स्प्रिंग के अंदर भरा हुआ फ्लूइड ये इस साइड में चला जाता है, और इसके बाद ये धीरे धीरे स्प्रिंग की साइड में ट्रांसमिट होता है। जैसे मैं आगे आपको एक दूसरे तरीके का डोर क्लोजर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंटरनल डिटेल मैंने आपको दिखाई है हाइड्रोलिक डोर क्लोजर की। चलिए इससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग यूज किया है, ये स्पाइरल टाइप स्प्रिंग यहाँ पर मैंने यूज किया है। ये एक आर्म है जो दरवाजे से जुड़ी होती है, फ्रेम से जुड़ी होती है, ये हमारा डोर से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम मेन आर्म बोलते हैं। ये कोग व्हील यहाँ पर लगा हुआ है जो कि दरवाजे के मूव करने के साथ साथ डोर जैसे ही मूव करता है उसके साथ साथ में ये मूव करता है, जो कि एक स्पिंडल से जुड़ा होता है। ये इस तरह का स्प्रिंग है जैसे आप घंटे में जो पहले आते थे घंटे, उसमें आप घुमाकर चाबी भरकर उनमें स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कराते थे। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन में यहाँ पर ये देख सकते हो आप एक चेक वाल लगी है, बाल वाल, यानी वन साइडेड फ्लो हो सकता है। केवल यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो इस साइड में आ सकता है। देख रहे हैं आप मेरा कर्सर, और यहाँ पर ये मार्क भी किया हुआ है एरो से, आप देख सकते हो। जब ये मोशन ये पिस्टन इस साइड में जाएगा, ये टुवर्ड द लेफ्ट साइड, जब ये लेफ्ट साइड जाता है देन द फ्लूइड गोज टू द राइट साइड। ये फ्लूइड जो होता है राइट साइड जाता है थ्रू द बॉल वाल, और वी कैन से चेक वाल। जैसा कि आप देखते हो चेक वाल का क्या यूज होता है, या बॉल वाल है यहाँ पर, ये एक साइड में फ्लूइड को केवल अलाउड करती है, केवल एक साइड में फ्लूइड का मोशन हो सकता है, दूसरी साइड में यानी इधर से इसका मोशन नहीं होने देती। तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं डोर पर, ये पिस्टन मूव करता है, और जो हमारी फोर्स लगती है उस फोर्स से ये फ्लूइड जो होता है पिस्टन के अंदर छिद्र से ये इस साइड में यहाँ पर फील्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फील्ड हो जाता है। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यूज मैंने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है, और यहाँ पर ये इसका आप साइड व्यू देख सकते हो। ये साइड व्यू से आप देखिए
यहाँ पर रेगुलेटिंग स्क्रू लगा हुआ है। जब ये पिस्टन यहाँ पर आता है तो ये यहाँ पर जो जहाँ से हमने यहाँ पर फ्लूइड आया था ये तो बंद हो जाता है। अब फ्लूइड हमारा कहाँ से एंटर करेगा, वापस रिटर्न आएगा चैम्बर में, ये पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 होल लगे हुए हैं, इनसे यहाँ पर ये वापस आता है। अगर आपको स्पीड को कम या ज़्यादा करना है कि आपका डोर एकदम से ना जाए, बहुत स्लो जाए, या आपका डोर जो है वो बेस के पास आकर एकदम से धीरे से रुक जाए, तो यहाँ पर ये एक रेगुलेटिंग स्क्रू लगा हुआ है। इसको हम लूज एंड टाइट करके यहाँ पर फ्लूइड के जो यहाँ पर पासेज बना हुआ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर फ्लूइड का पासेज ज़्यादा होगा तो फ्लूइड तेज़ी से रिटर्न हो जाएगा चैम्बर में, अगर इसको हम कम कर देते हैं तो फ्लूइड धीरे धीरे चैम्बर में वापस होगा और हमारा डोर जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा। ये मैंने लिखा भी है, रिटर्न फ्लो पासेज। और यहाँ पर ये स्पिंडल लगा हुआ है, ये मेन आर्म है, यहाँ पर आप मेन आर्म देख सकते हैं, ये इसका साइड व्यू है। तो उम्मीद है मुझे आपको इससे समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आपको एनिमेशन भी दिखा दिया और यहाँ पे भी एक बार फिर दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ उसके वर्किंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोर पर मैंने पूरा मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, ये इसका बाहर का जो आउटसाइड व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन आर्म है जो अभी दिखाई थी मैंने, ये एक आर्म शू है, और यहाँ पर 4 आर्म है, और ये डोर क्लोजर है जिसके अंदर पूरा सिस्टम जो है हाइड्रोलिक वो इंस्टॉल्ड होता है ये। और हम दरवाजे को इधर इस साइड में पुल करते हैं, ये डायरेक्शन राइट हैंड डोर है ये, यानी कि ये बाहर की ओर खुलेगा ऐसे। तो इसमें क्या होता है वर्किंग मैकेनिज्म में, व्हेन द डोर इज ओपन, जब डोर को खोला जाता है, पिनियन रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ द आर्म कनेक्टेड टू द डोर। जो डोर के थ्रू, डोर पे जो आर्म कनेक्ट होती है उससे पिनियन रोटेट करता है। स्प्रिंग्स एंड ऑयल इनसाइड द डोर क्लोजर बॉडी गेट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, और यहाँ पर जो स्प्रिंग है उनमें टेंसाइल फोर्स एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड स्प्रिंग इज स्टोर द एनर्जी। तो मैंने आपको बताया स्प्रिंग क्या कर लेता है, स्टोर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अंडर दिस कंडीशन ऑयल इज स्क्वेज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्प्रिंग साइड पोजिशन टू द अदर साइड, और स्प्रिंग जो यहाँ पर हमारे फ्लूइड होता है वो स्क्वेज्ड होता है यानी कंप्रेस्ड होता है, और वो पिस्टन से दूसरी साइड में चला जाता है थ्रो द होल इन वन साइड ऑफ द पिस्टन, यानी पिस्टन के में जो होल बना हुआ है उससे वो दूसरी साइड में चला जाता है, एंड थ्रो द चेक वाल, और जिसमें कि चेक वाल होती है। व्हेन द डोर इज क्लोज, जब डोर को क्लोज करना होता है या डोर क्लोज होता है, द एक्सपेंड स्प्रिंग टेंड टू कंप्रेस, और जो स्प्रिंग एक्सपेंड हो गया था, जो खींच गया था, वो क्या हो जाता है, वो कंप्रेस्ड होता है, एंड पुल द रैक एंड पिनियन है टू टेक इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और ये पुल करता है, खींचता है रैक को एंड पिस्टन को, उससे जुड़े हुए पिस्टन हेड को टू टेक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। दिस इन टर्न पुशेस द आर्म दिस इज टर्न पुशेस द आर्म ऑफ द डोर क्लोजर एंड प्रोवाइड द क्लोजिंग एक्शन ऑफ द डोर, और इससे क्या होता है, इससे आर्म जो होती है वो एक्टिवेट होती है डोर क्लोजर की, और वो प्रोवाइड करती हैं द क्लोजिंग एक्शन ऑफ द डोर, और वो डोर को क्लोज करने की क्रिया पूरी करती है। इस प्रकार ये एक डोर क्लोजर की पूरी क्रिया पूर्ण हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है, मेरा ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो लेक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक यू।